नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं समेकित कृषि प्रणाली या समन्वित कृषि प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। हम उसी के बारे में कुछ नॉलेज आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम पहले आपको समझाते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे समेकित कृषि प्रणाली हम किसान भाइयों उसको कहते हैं जैसे एक के साथ दूसरे चीज़ का पालन हम करें। जैसे मछली के साथ हम अगर बत्तख का पालन करते हैं और हम फसल का उत्पादन करते हैं, मवेशी का पालन करते हैं, फल सब्जी का उत्पादन करते हैं, मुर्गा मुर्गी का पालन करते हैं, साथ में मछली का पालन करते हैं, एक साथ कई चीज़ों का जब हम उत्पादन करते हैं तो इसी को हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं किसान भाइयों। तो इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमको कहना यह है कि किसान भाई जानते हैं कि अपने यहाँ ज़मीन का धीरे धीरे कमी होते जा रहा है। तो क्यों न हम कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ ऐसा बिजनेस करें। जैसे मान लीजिए कि आप पहले से मछली का पालन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम मछली के साथ साथ बत्तख का भी पालन शुरू कर दें, जिससे हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। तो इसी तरह को हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसान भाइयों कि मछली के साथ साथ हम बत्तख का पालन किस तरह से कर सकते हैं और यह कितना प्रॉफिट का बिजनेस होगा हमारे लिए अगर हम अपने तालाब में मछली के साथ साथ बत्तख का भी पालन करते हैं। तो किस तरह से हमको करना पड़ेगा, चलिए हम इसी के बारे में आपको बताते हैं। जैसे तालाब में मछली पालन के साथ साथ हम बत्तख का समन्वित खेती के अंतर्गत अगर हम पालन करते हैं तो यह बहुत ही लाभदायक व्यवसाय होता है हमारे लिए किसान भाइयों। मछली सह बत्तख पालन से प्रोटीन उत्पादन के साथ साथ बत्तखों के मल मूत्र का अच्छा उपयोग हो जाता है तालाब में। जैसे जब हम बत्तख का पालन करते हैं अपने तालाब में तो हमको किसान भाइयों मछली के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था करने का काम नहीं होता है। बत्तख जो है आपका, वह तालाब में जो अपना मल मूत्र त्याग करेगी उसी को मछलियाँ जो है अपना भोजन बनाएगी और अपना ग्रोथ बहुत अच्छे तरह से करेगी। और आपको मालूम होगा कि जब हम सघन मछली पालन करते हैं तो उसमें कभी कभी तालाब में बरसात के दिनों में उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, लेकिन बत्तख का जब हम अपने तालाब में पालन कर लेंगे तो ऑक्सीजन का भी कमी नहीं होने देता है बत्तख। तो यही सब फ़ायदे हैं जो हमको करना चाहिए अपने तालाब में मछली के साथ साथ बत्तख पालन। मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन से हम 1 एकड़ में 4 से 5 क्विंटल मछली और 20,000 अंडे तथा 600 किलो बत्तख के मांस का उत्पादन कर सकते हैं किसान भाइयों। पहले जब आप सिर्फ मछली पालन करते थे अपने तालाब में तो आपको सिर्फ मछलियों से प्रॉफिट मिलता था, उसके उत्पादन मछली बेच करके आप पैसा कमाते थे और भोजन भी ज़्यादा देना पड़ता था। अगर हम बत्तख पालन करते हैं किसान भाइयों तो भोजन में भी कमी आएगा और मछली का ग्रोथ अच्छा होगा, साथ में हम अंडे से भी पैसा कमाएंगे और बत्तख का मीट बेच करके भी हम पैसा कमाएंगे। किसान भाइयों, अगर आप पहले से ही मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो क्यों ना इसके साथ हम बत्तख का भी पालन कर लें और प्रॉफिट को 4 गुना बढ़ा लिया जाए। आप जानते हैं कि जैसे मछलियों को पानी की आवश्यकता है वैसे ही हमारे बत्तखों को भी पानी की ही आवश्यकता है। जैसे मछली पानी में रहती है उसी तरह से दिन भर बत्तख की भी आपके तालाब के पानी में तैरेगी, वहीं से अपना भोजन खोजेगी। तो एक ही काम के लिए हमको 2 जगह प्रॉफिट मिलेगा, एक मछली से मिलेगा और एक बत्तख से मिलेगा। तो क्यों ना हम एक ही पानी का उपयोग हम दोनों चीज़ों के उत्पादन के लिए करें और अपना आय को 4 गुना बढ़ा लें। किसान भाइयों, आपको सिर्फ अपने तालाब के मेढ़ पर यानी बांध पर एक बत्तखों के लिए कुटिया जैसा आप देहात में जिस तरह से बनता है घर वगैरह बांस वगैरह का बना करके फूस वगैरह का, उस तरह का आप बनवा लीजिए। अगर आपका बांध बहुत चौड़ा नहीं है तो आप आधा कुटिया बांध पर बनवा लीजिए और तालाब में भी बांस वगैरह गाड़ करके उस कुटियों को तालाब के तरफ आप बढ़ा करके बनवा लीजिए। तो उसी में आपका बत्तख रात में रह जाएगा, उसमें अंडा देगा और दिन भर आपके तालाब में रहेगा, जिससे तालाब का ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। तो उस तरह से बड़े कम खर्च में हम बत्तख पालन कर सकते हैं, साथ में मछली पालन कर सकते हैं।
अगर बत्तख पालन के बारे में आपको विशेष जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बता देते हैं। अब है कि बत्तख की प्रजाति कौन कौन सी आती है, आपको कौन कौन सी बत्तख का पालन करना चाहिए जो आपको प्रॉफिट दे। जैसे एक बत्तख आती है इंडियन रनर, दूसरा आती है खाकी कैंपबेल। यही दो बत्तख है, प्रजाति तो बहुत सारी आती है लेकिन ये दो बत्तख जो है वह साल में बहुत ज़्यादा अंडे देती है। हम किसान भाइयों को यही दोनों बत्तख का पालन करना चाहिए। यह बत्तख 4 महीने बाद अंडे देना चालू कर देती है। जब आप इसका चूजा खरीद करके लाते हैं उसके 4 महीने के बाद यह बत्तख आपको अंडे देना प्रारंभ कर लेती है। इंडियन रनर तथा खाकी कैंपबेल साल में 200 से 250 अंडे देती हैं। जैसे साल में 365 दिन होता है किसान भाइयों, यह 365 दिन में से 200 से 250 अंडे आपको दे देगी। और इसका अंडा का खासियत भी है, इसका अंडा मुर्गी के अंडा से ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक तथा स्वाद भी बड़ा लाजवाब होता है किसान भाइयों। मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपको रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे एक अंडे का रेट आपको 10 रुपये के आसपास मिल जाएगा किसान भाइयों। तो अब आप कहेंगे कि बत्तख का भोजन हम क्या दें, तो बत्तख का भोजन के लिए भी विशेष टेंशन लेने के काम नहीं है। जिस तालाब में बत्तख रहेगी उसी तालाब से कीड़े मकोड़े खा करके अपना भरण पोषण कर लेगी। जल के यानी तालाब के कीड़े मकोड़े खाएगी, जैसे नहीं तो उससे अगर कम हो जाता है तो जो दाना आप मुर्गी को दिया जाता है उस दाने को भी हम अपने बत्तख को दे सकते हैं, या मकई का दर्रा दे सकते हैं, या चावल को उबाल करके हम अपने बत्तख को दे सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है और अंडा बहुत ज़्यादा अंडा देती है यह बत्तख। तो हम किसान भाइयों को चाहिए कि हम इसी तरह से कभी अपने तालाब में बत्तख का पालन करें। उसके बाद हम मुर्गियों का भी तालाब के साथ साथ पालन कर सकते हैं और अपने आय को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। हमको आशा है किसान भाइयों की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिला होगा, जिसके आधार पर आप मछली के साथ साथ बत्तख का पालन करके अपने आय को 4 गुना बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। तो चलिए अंत में हमको कहना है कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम प्रत्येक दिन आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाने का प्रयास करते हैं और लाते भी हैं। चलिए धन्यवाद।